नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। हमारे साथ दरभंगा ज़िला अंतर्गत केवटी प्रखंड के क्षेत्र संख्या 9 से ज़िला परिषद विजयी उम्मीदवार असद आज़मी साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले दी लाइव इंडिया परिवार की ओर से आपको ढेरों मुबारकबाद विजय प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। आप लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया। इस शानदार जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस शानदार जीत का मैं जनता जनार्दन और जो मेरे सहयोगी थे मैं उनको देना चाहूँगा। उन्होंने भरपूर मेरी मदद किया और मुझे जीत दिलाने में सहयोग किया। आपके हौसला को बहुत सलाम। आपका ये तीसरा अटेम्प्ट था, आपने ये तीसरी कोशिश किया था और तीसरी बार में जनता जनार्दन का पूर्ण जनमत संग्रह और शानदार विजय के साथ आप कामयाब भी हुए। क्या रणनीति थी इस बार जिसमें आपको कामयाबी मिली? देखिए, रणनीति तो यही थी कि बस जनता का सेवा और जनता के समस्याओं को निपटारा कर देना। और मैं जब क्षेत्र में घूम रहा था, 5 साल घूमा मैं, तो मुझे ये एहसास हो गया जो जीते हैं वो बहुत ज़्यादा जनता के जिज्ञासा, जनता के सोच पे खरे नहीं उतर रहे हैं। तो मैंने विपक्ष में रहते हुए विपक्ष का भूमिका निभाया और जो भी जनता का छोटा बड़ा मसला आया उसको दूर करते चले गए। और इवेंट के बाढ़ के समय जो जल जमाव का मामला आया उस सबको भी देखते चले गए, उस सबका भी निपटारा किया मैंने। तो ये मैं 5 साल पब्लिक के बीच में रहा, जिसका परिणाम आपके सामने है कि जनता ने भरपूर मत दिया। 10,603 मत देके मुझे जितवाया चुनाव और जीत का अंतराल था 4500 करीब से मैं जीत हासिल किया। आप 6 या 7 पंचायत में से चुने गए हैं ज़िला परिषद के लिए, सदस्य के लिए। तो अधिकतर जो पंचायत है आपका बाढ़ग्रस्त है और बाढ़ घोषित नहीं हो पाता है, जिससे इस योजना आपदा विभाग अंतर्गत जो 6,000 की राशि मिलती है, सहायता राशि, उससे वंचित रह जाते हैं, जिसमें आपका होम पंचायत भी शामिल है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जैसे 26 पंचायत में 23 पंचायत को बाढ़ क्षेत्र घोषित कर दिया गया और 3 पंचायत बड़ियौल, करजा, माधोपट्टी इसको घोषित नहीं किया गया। मगर इवन जो भी एक दुर्घटना भी हुई माधोपट्टी में, एक बच्चा घर से बाहर निकला और पानी में डूबा। मतलब जस्ट इतना पानी उसके घर के किनारे लगा हुआ है कि वो गिरता है पानी में और डूब जाता है। 7 साल का बच्चा था, वो 13 साल का बच्चा था, वो डूब गया। नहीं, 7 साल का बच्चा था जो वो डूब गया। उसके बाद भी सीओ साहब और आपदा प्रबंधक के कान में जूं ही नहीं रेंग रहा है कि वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, घर तक टच है पानी। अब क्या रोड पे रहता तभी बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाता? मैं इस माध्यम से डीएम साहब और आपदा प्रबंधक साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या पैमाना था, क्या डायमीटर था नापने का कि बाढ़ 23 पंचायत में बाढ़ था और 3 पंचायत में बाढ़ नहीं था। उस वक्त आप लोगों की क्या पहल हुई थी? हम लोग आपदा प्रबंधक के पास भी जाके बात किए। हम लोग सीओ साहब से, उसी दौरान सीओ साहब का ट्रांसफ़र हो गया दलसिंह सराय। उसके बाद दूसरे भगवान झा आए सीओ, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। और ये बहुत अफसोस का मंजर रहा कि ये 3 पंचायत में बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। तो अभी फसल नहीं लग पा रहा है। ये 2600 पंचायत में ही फसल नहीं लग पा रहा, जल जमाव है। पहले क्या था कि जल की निकासी थी। अभी जो ये बांध बंधा गया खिरोई नदी में, कि से बांध बंधाया 4 साल पहले, सारे नाली की निकासी को बंद कर दिया गया। अब उससे क्या है, पानी तो आ गया, पानी निकलने का स्रोत नहीं है। टूट के जैसे पानी आना था वो आ गया, बांध टूटा, पानी आ गया। और जाने का रास्ता अब नहीं है, जो जहाँ पर डैम हो गया डैम हो गया। तो अब तो मैं जीत गया हूँ। अब मैं आपदा प्रबंधक से कहूँगा कि बांध की व्यवस्था अच्छी की जाए, चारों तरफ या सामा घाट हो
या वो लाधा का मामला हो, या वो दानी नपटोलिया का मामला हो, या वो क्यामचक के तरह का मामला हो, तो ये सबको काम को देखा जाए। और मैं खुद भी आपदा प्रबंधक विभाग जाऊंगा और बात करूंगा कि ये सब समस्याओं को दूर किया जाए। नवनिर्वाचित ज़िला परिषद सदस्य हुए आपने बहुत सारे वादे और बहुत सारे सपने भी दिखाए होंगे लोगों को, तो क्या अब आपके जो मतदाता बंधु हैं उनका सपना साकार होगा इन 5 सालों में? बिल्कुल होगा। जैसे तीन महीना भी बाढ़ रहता है इस क्षेत्र में बाढ़ रहने के कारण कब्रिस्तान डूबा रहता है और शमशान डूबा रहता है, तो उसकी व्यवस्था करेंगे। अभी हिंदू भाइयों के यहाँ जो भी परिजन डेथ करते हैं वो अपने ही दूरा दरवाज़ा ये रोड पे जलाने का काम करते हैं। एक भी ऐसा शमशान घाट नहीं है जो अपने परिजन को लोग शमशान घाट में जाके जलाएं। बाढ़ में इतना भीषण प्रॉब्लम है इस इलाके में, इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। प्राइम फोकस में आपकी क्या योजनाएं हैं मैनिफेस्टो में, या फिर ऐसे भी जो मैनिफेस्टो में आपने नहीं शामिल किया कि आने वाले 5 वर्षों में आप क्या क्या करेंगे, जो मुख्य प्राथमिकता है आपकी? मुख्य प्राथमिकता यही रहेगी कि गरीब के बच्चे जो हैं वो कैसे स्कूल तक जाएं, स्कूल से अच्छी एजुकेशन लें, पहला। दूसरा, जल जमाव रहेगा। तीसरा, आपको जितने भी स्कूलें हैं, जितने भी स्कूल है उसकी व्यवस्था अच्छी हो। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, जैसे स्वास्थ्य विभाग सब जो है, इसको ऑन करने की कोशिश की जाएगी और उसमें मदद करेंगे लोगों की कि वो ऑन हो जाए। और मैं डीएम साहब से ये भी आग्रह करूँगा और मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से भी ये कहना चाहूँगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट को सुचारू रूप से चलाया जाए, डॉक्टर की व्यवस्था यहाँ हो, हेल्थ वर्कर की व्यवस्था हो यहाँ, ये प्राथमिकता रहेगी हमारी। वर्तमान विधायक केवटी विधानसभा के डॉक्टर मुरारी मोहन झा से आपको मुबारकबाद हासिल हुआ? अभी तक तो ना उन्होंने फ़ोन किया है और ना, खैर विधायक जी हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, और अभी तक तो कोई ऐसा प्रोग्राम उनका हुआ नहीं है, ना कोई टेलीफोनिक बात हुई है उनसे। हमारे चैनल द लाइव इंडिया के माध्यम से आप आखिरी में चलते चलते अपने जनता से कुछ अपील करना चाहें तो कर सकते हैं। जनता जनार्दन ने जितना प्यार और मत दिया है, इससे मैं उनके जिज्ञासा पे, उनके सोच पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने मतदाताओं का। 3/1 केवटी 9 से जो लोग भी जनता हमको मत दिए या नहीं दिए, उसका भरपूर प्यार और मोहब्बत में दूंगा उनको 5 साल। और मैं अपनी बात, इस बात से उनको मुतमईन करना चाहता हूं कि उनकी जिज्ञासा पे मैं खड़ा उतरूंगा। इसी तरह से मैं आपको और भी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत और बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ से आपको रूबरू कराता रहूँगा। नए और ताज़ा अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ द लाइव इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।